नमस्कार, चैन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन मुख्य विपक्षी दल सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने मुख्य विपक्षी दल के नेताओं से बातचीत की। विधानसभा सत्र के मानसून सत्र का आज आगाज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज 11 बजे से सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है, समय अवधि कम है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सदन नियमों से, नियमावली से संचालित होता है, संसदीय परंपराओं से संचालित होता है, लेकिन सरकार नियमावली की, परंपराओं की अनदेखी करती रही है। पिछले वर्ष 2 वर्षों में सदन मात्र 12 दिन संचालित हुआ है, 12 दिन का सत्र, और इसमें स्पष्ट व्याख्या है कि सदन को आहूत करने के लिए 14 दिन पूर्व सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा सचिव के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए, 14 दिन पूर्व। और इन्होंने आनन फानन में सत्र बुलाया है। अच्छा होता कि सदन में व्यापक चर्चा होती। अतिक्रमण के नाम पर लोग डरे हुए हैं, नोटिस सर्व कर दिए गए हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, ढाबे तोड़े जा रहे हैं। आपका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय पर भी सरकार को मजबूत पैरवी करनी चाहिए थी, जनता का पक्ष रखना चाहिए था, बेरोजगारों की बात करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार कोई के पास जवाब नहीं है। ये चाहती है कि जो रोटी नहीं दे सकती है, जो रोजी नहीं दे सकती है, उनको किसने अधिकार दिया है कि उनको उजाड़ने का। दूसरे से आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, सारी सड़कें बंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि सड़कों को खोलिए। कई मौतें हो चुकी हैं आपदा से। पिछले वर्ष में जो लोग पीड़ित हैं उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है, मुआवजा के मानक सीमित कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा होती, लेकिन सरकार चर्चा से बचना चाहती है और इसीलिए सत्र को सीमित कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि सत्र की सत्रावधि बढ़ाई जाए, जिससे कि जो प्रदेश के ज्वलंत सवाल है, प्रश्न है, जो मुद्दे हैं, उस पर हम भाग ले सकें, कह सकें, और हमारे माननीय विधायकों के भी कई प्रश्न हैं उस पर चर्चा हो सके। इसलिए हम आज मजबूर हैं यहाँ पर बैठने के लिए। और भी तमाम जो नेता हैं मुख्य विपक्षी दल के हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक हैं हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आज पहला दिन है, आगाज होने जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा की अवधि जो है सत्र की, वो इतनी छोटी की जा रही है, हम जनहित के मुद्दों को, अपने क्षेत्रों के, प्रदेश के मुद्दों को रख ही नहीं पा रहे। समय जो है अपर्याप्त है। नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कम से कम 60 दिन पूरे वर्ष में चलना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष 12 दिन चले। आज जो है अब मात्र 3 दिन का, जिसमें एक दिन का तो अवकाश ही है, तो हम जनहित के मुद्दों को कैसे रखेंगे? आज आपदा से क्षेत्र ग्रसित है, अतिक्रमण से लोग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हम अपने क्षेत्रों के, अपने प्रदेश के रखना चाहते हैं, लेकिन हमें समय ही नहीं मिल रहा। सदन ही तो उसका एकमात्र विकल्प है जिसमें हम सवाल उठाते हैं और सरकार उसमें कार्य करती है, लेकिन वो समय ही नहीं दिया जा रहा हमें। मैम, किस तरह से आप देखते हैं, जैसे समय अवधि कम रखी गई है, क्या सरकार के पास बिजनेस नहीं है? इसके पीछे आप क्या बड़ा कारण मानते हैं? जबकि अगर हम बात करें यूपी और अलग राज्यों में हफ्तों सदन चलता है, लेकिन यहाँ पर समय अवधि कम है, 4 दिन है, उसमें एक सरकारी दिवस है, एक जन्माष्टमी की छुट्टी है, 2 दिन सिर्फ आपके पास रह जाएंगे, 614 सवाल हैं। किस तरह से तमाम सवालात हो पाएंगे? देखिए, बोला तो गया कि 614 सवाल हैं, लेकिन उसके 614 सवालों को उठाने के लिए समय तो मिलना चाहिए। समय तो बहुत कम दिया जा रहा है। उसी तरीके से, और जैसे और राज्यों में सदन की अवधि पर्याप्त दी जाती है, वैसे ही हम उत्तराखंड के लिए भी मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी सदन की अवधि बढ़नी चाहिए। और बिजनेस लाना सरकार का कार्य है, बिजनेस लाए ना, वो डिस्कस करें। हम खुद चाहते हैं राज्य के हित के मुद्दे, तो क्षेत्रों के मुद्दे, राज्य हित के मुद्दे जो हैं सदन के पटल में रखे जाएं। तो ये कार्य आज सरकार कहीं ना कहीं उससे बच रही है, मजाक बना दिया है सत्र का। और भी कुछ विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उनसे बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जाति जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, आज पहला दिन है, आगाज होने जा रहा है विधानसभा के मानसून सत्र का, समय अवधि कम है, 4 दिन दिए गए, जिसमें 2 दिन तो काम ही नहीं हुआ, 2 दिन सिर्फ हाउस चलेंगे। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये विपक्ष के सवालों से, लोकतंत्र की आवाज से, आमजन की आवाज से बहुत डरती है, और इसका ये परिणाम है कि ये सत्र की अवधि को
कम करना चाहती है और कम करके चला रही है। देखिए भाई, सत्र की अवधि अगर पर्याप्त नहीं होगी तो हम जनता के प्रतिनिधि कैसे जनता के दर्द को, कैसे जनता के सवालों को, बेरोजगारी के सवालों को, किसानों के सवालों को, मजदूरों के सवालों को, स्वास्थ्य चिकित्सा के सवालों को, ये जितने भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन सबको कैसे हम रखेंगे। ये सरकार, क्योंकि इसके पास निराकरण नहीं है, ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेलियर है। इसके पास जवाब नहीं है, जनता के मुद्दों को जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, इसलिए सत्र की अवधि कम कर दे रही है और जनता के सवालों से बच रही है। सर क्या कहेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, समय कम है, सवालात ज्यादा हैं, जवाबात किस तरह से आएंगे? देखिए, विपक्ष तो हमेशा से तैयार रहता है संवाद करने के लिए। हम तो हर बार बोलते हैं इस डबल इंजन सरकार से, जो कि दिशाहीन है और सदनहीन सरकार है, कि आप हमारी बात सुनिए, इस प्रदेश की जनता की सरकार सुनिए। पर ये हंसी मजाक ठिठोली करने के सिवा इनको कोई काम नहीं है। पिछली बार भी गैरसैंण सत्र में भी मैंने मंत्रियों को यही, विधानसभा अध्यक्ष के सामने यही हिदायत दी थी कि बेरोजगारों पे लाठियां बज रही है और ये हंस हंस के देख रहे हैं। तो ये सरकार हमेशा सवालों से बचती है। और 2 दिन के उसमें सत्र में आप क्या चलाओगे? नियमावली में स्पष्ट है कि 60 दिन सत्र चलना चाहिए और आप 10-12 दिन सत्र चला रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं 2-2 साल में। तो ये हमें नहीं लगता कि ये जो है चाहती है कि लोगों की बात सुनी जाए, लोगों की समस्याएं सुनी जाए और उसका सोल्यूशन भी निकले, क्योंकि सोल्यूशन जब ही निकलता है जब संवाद होता है, बात होती है, वो प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, इनकी मंशा ही साफ नहीं है, ये दिशाहीन है, इनको खुद नहीं पता है क्या करना चाहती है। तो आप थे हमारे साथ तमाम जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तमाम जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, तमाम जो विधायक हैं, उन्होंने जो है एक ही बात कही है कि तमाम जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं समय अवधि कम की है सत्र की, जहां नियमावली के मुताबिक 60 दिन सत्र चलना चाहिए, पर महज अब चूंकि जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें 5 से लेकर 8 सितंबर तक का सत्र है, जिसमें 7 तारीख की सरकारी छुट्टी है और 8 तारीख को जो है सरकारी दिवस है। ऐसे में 2 दिनों में 614 सवालों के जवाब आखिर किस तरह से आएंगे? अरविंद के साथ मैं जाफरी, एशियन 24/7 के लिए।